फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए है रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सी रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, डी रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑप्शन डी, बिकॉज सेक्शन 4 एंड 5 के अंदर रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताया गया है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया है और कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ओरल एक्सेप्टेंस इज ए वैलिड एक्सेप्टेंस, ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन राइटिंग, सी एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, डी एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन राइटिंग। एक्सेप्टेंस इन राइटिंग में ही नहीं हो सकती, ओरल भी हो सकती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ए। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा वॉइड, बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी इलीगल। राइट आंसर हमारा रहेगा ए वॉइड। अगर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होगा तो वह वॉइड हो जाएगा। अगर कंसिडरेशन ही नहीं होगी दो पार्टीज़ के बीच में तो एक एग्रीमेंट कैसे बनेगा, इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए वॉइड। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज नॉट ए रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डैमेज, बी इंजंक्शन, सी फाइन एंड डी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी फाइन। तो विच वन इज़ नॉट ए रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फाइन एक रेमेडी नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो इसलिए डैमेज हो जाता है तो भी हम ब्रीच कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन ए हमारा है सेक्शन 24, ऑप्शन बी सेक्शन 25, ऑप्शन सी सेक्शन 23, ऑप्शन डी सेक्शन 19। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर हमारा है सेक्शन 25 यानी कि ऑप्शन बी। सेक्शन 25 के अंदर ही एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड की डेफिनेशन दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडरेशन मस्ट मूव। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए फ्रॉम द प्रोमिस ओनली, ऑप्शन बी फ्रॉम एनी अदर पर्सन, ऑप्शन सी आइदर ए और बी एंड ऑप्शन डी द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी आइदर ए और बी, बिकॉज जो कंसिडरेशन होता है वो दोनों पार्टीज़ के बीच में होता है या फिर थर्ड पर्सन है वो भी आके अपना कंसिडरेशन दे सकता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए कंसिडरेशन में बी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है ए एग्जीक्यूटेड, बी एग्जीक्यूटरी एंड सी पास्ट कंसिडरेशन या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ए कंसिडरेशन में भी एग्जीक्यूटेड हो सकती है, एग्जीक्यूटरी हो सकती है और पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकती है। तो चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, ए फाइंड्स बी एज पर्स एंड गिव्स इट टू हिम, बी promises to give a Rs 50, दिस इज ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो यह कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए को बी का पर्स मिल जाता है और बी उसके बदले में उसको 50 रुपये देने का वादा करता है, तो ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इफ़ ओनली ए पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर 24 शैल बी। चलिए अब हम ऑप्शन देख लेते हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन ए हमारा है वैलिड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वॉइड एंड ऑप्शन डी इलीगल। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है। सेक्शन 24 के अंदर यह डिफाइन किया गया है, आप वहाँ पर जाके पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है और कैसे बनती है। तो अब हम बताएंगे आपको। ऑप्शन देख लेते हैं। ए मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ, ऑप्शन बी मस्ट रियल, ऑप्शन सी मस्ट नॉट बी इल्यूजरी एंड ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। सभी के सभी इसके जो ऑप्शन है वे राइट है। मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ की नज़रों में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसी को हम कंसिडरेशन मानते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लीगल ज्ञान केंद्र के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।